तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है उनको प्रणाम। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर साहस और हौसले के साथ अथक प्रयास और संघर्ष किए, लेकिन किन्हीं कारणों से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बड़े ही ईमानदार, मेहनती, संघर्षशील और सदैव उत्साह से भरकर काम करते हैं। जरूरी नहीं कि ये लोग बहुत धन्यवान या सुविधा संपन्न ही हो, बल्कि कई बार तो लोगों को मामूली सुविधाओं का भी अभाव झेलना पड़ता है। अभावों में रहते हुए भी ये किसी से कोई शिकायत नहीं करते, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने अभावों का दूसरों के सामने रोना नहीं रोते। ऐसे लोग संघर्ष तो पूरी ईमानदारी से और पूरी शक्ति से करते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते। सफलता को ही सब कुछ मानने वाले समाज में ऐसे लोगों की उपेक्षा होती है, लेकिन आपके मन में ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा, सम्मान का भाव जरूर होगा। इस पाठ में कवि ने ऐसे ही लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम किया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यह जो पाठ है यह पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जीवन में साहस, संकल्प और संघर्ष का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में तनाव को नियंत्रित करने के उपाय बता सकेंगे। सफलता और असफलता के विभिन्न पक्षों पर विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। कविता में आए संदर्भों का स्पष्टीकरण कर सकेंगे। कविता के मार्मिक अंशों की व्याख्या कर सकेंगे। कविता की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। तो देखिए अब हम लोग मूल पाठ पढ़ेंगे, लेकिन मूल पाठ पढ़ने से पहले हम लोग कुछ शब्दार्थ देखेंगे, क्योंकि ये जो शब्द हैं इनके अर्थ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से यह समझ में आएगा। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। पूर्ण काम, सफल, वह व्यक्ति जो लक्ष्य प्राप्त कर ले। कुंठित, भोतरा, जिसमें धार न हो। लक्ष्य भ्रष्ट, निशाने से चूका हुआ। अभिमंत्रित, मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ। रण, युद्ध, रिक्त, खाली। तुनिड़, तरकस, जिसमें तीर रखे जाते हैं। नया, नाव। उदधि, समुद्र। निराकार, जिसका आकार न हो। समाधि, किसी दिवंगत महापुरुष की स्मृति में निर्मित स्मारक या जहां पार्थिव शरीर या अस्थियां रखी गई हों। कृत्य, काम पूरा होने से मिलने वाली सार्थकता। प्रत्युत, बल्कि इसके विपरीत, वरन। दृढ़, अटल, विचलित न होने वाला। व्रत, संकल्प, प्रतिज्ञा। दुर्दम, जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो। प्रबल, मूर्तिमंत, साकार, साक्षात। निर्वधि, जिसकी कोई निश्चित समय सीमा न हो। धून, लगन, किसी कार्य में बराबर लगे रहने की प्रवृत्ति। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। प्रतिकूल, विपरीत। मनोरथ, मन की कामना, अभिलाषा। तो आइए अब हम लोग मूल पाठ पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। पहले तो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं ये पूरा आपको समझाऊंगा भी, तो ध्यान से पढ़िए। मूल पाठ। उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीड़ हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नया लेकर उतरे करने को उधदी पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार।
उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ न ले ली हीन समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रयुक्त फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। दृढ़व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमत, पर निर्वधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। किनके द्वारा लिखी गई है? नागार्जुन के द्वारा। आइए इस पाठ को हम लोग समझेंगे। अंश 1। आइए कविता को ठीक से समझने के लिए पहले अंश को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और जो हाशिए में दिया गया है। तो क्या है पहला अंश? जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तृणीर हुए, उनको प्रणाम। कविता की पहली 2 पंक्तियों में कुछ लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट किया गया है। जानते हैं किन लोगों के प्रति? उन लोगों के प्रति जिन्होंने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन जो किन्हीं कारणों से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रयास करता है। कुछ लोग अपने प्रयास में सफल हो जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रयास तो करते हैं लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। आमतौर पर सफल होने वाले का सम्मान किया जाता है, लेकिन कवि ऐसे लोगों के संघर्ष के प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए उनको प्रणाम करता है जो सफल नहीं हो पाए। आगे की पंक्तियों में कवि ऐसे वीरों के बारे में बात कर रहा है जो युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी और उत्साह के साथ गए थे, जिनके पास अभिमंत्रित तीर थे, यानी ऐसे तीर थे जो लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सक्षम थे। मगर जब युद्ध हुआ तो किन्हीं कारणों से उनके तीर लक्ष्य को भेदने में नाकाम हो गए, अर्थात अपना कार्य ठीक से नहीं कर सके, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। जो युद्ध के मैदान में गए तो लड़ने के लिए थे, लेकिन लड़ाई समाप्त होने से पहले ही उनके तरकस खाली हो गए। प्राचीन काल में धनुष और बाण का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। बाणों अर्थात तीरों को रखने के लिए योद्धा तरकस का उपयोग करते थे। कविता के इस पंक्ति में तुनिड़ शब्द तरकस के लिए आया है। रिक्त तुणीर का आशय तरकस का तीरों से खाली हो जाना। मान लीजिए कोई योद्धा लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए खड़ा हो और उसके तीर अपने लक्ष्य से निरंतर चूकते रहे, तरकस में एक भी तीर नहीं बचे, तो उस समय उस योद्धा के मन की दशा कैसी होगी? इसका कुछ अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए कविता के आशय को एक बार और समझने का प्रयास करें। कवि का उद्देश्य यहाँ युद्ध के मैदान में तीर और तरकस के बारे में बात करना नहीं है। वह इनके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्षरत लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जो साधनहीन होने के कारण असफल हो गए, पर जिन्होंने अपने हौसले और हिम्मत में कमी नहीं आने दी। कवि हमारे भीतर उनके प्रति आदर का भाव पैदा करना चाहता है। कवि चाहता है कि हम ऐसे लोगों को सम्मान दें जो सक्षम होने और प्रयास करने के बावजूद संसाधनों के अभाव में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। कवि की दृष्टि में महत्वपूर्ण सफलता नहीं, लक्ष्य के लिए किया गया श्रम और संघर्ष है, उसके लिए अपेक्षित हौसला और हिम्मत है। आइए अब हम लोग अंश 2 पढ़ते हैं। आइए कविता के दूसरे अंश को फिर से पढ़िए।
आपकी सुविधा के लिए यह हाशिए पर दिया गया है, सामने अब आपके आ जाएगा। जो छोटी सी नया लेकर उतरे करने को उधधी पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। यहाँ कवि ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो छोटी नौका लेकर समुद्र को पार करने चले थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी और वे समुद्र में ही समा गए। यहाँ कवि ऐसे लोगों के साहस और प्रयत्नों का आदर करते हुए उन्हें प्रणाम करता है। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो साधनों के सीमित होने के बावजूद बड़े से बड़ा काम करने की ठान लेते हैं, भले ही अंत में वे लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। ऐसे लोगों में इतना साहस और ऐसी लगन होती है कि वे अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करते। जानते हैं कवि क्या कहना चाहता है? कवि के मन में बहादुर और साहसी लोगों के प्रति अपार आदर और सम्मान है। छोटी नया से कवि का आशय है संसाधनों की कमी। यहाँ कविता में भाव के गंभीर्य और सौंदर्य पर ध्यान दिया गया है। पार करना है उदधी यानी विराट समुद्र और साधन है छोटी सी नया। विराट समुद्र और छोटी सी नाव का फर्क, कॉन्ट्रास्ट, उस साहस को उजागर करने में समर्थ है जिसके सहारे जान की बाजी लगाकर लोगों ने संघर्ष किया। यह साहस और संघर्ष कवि को आकर्षित करता है, उसके सम्मान का विषय बनता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सारे साधनों के होने पर भी कोई सार्थक काम नहीं करते क्योंकि उनमें साहस, हिम्मत और लक्ष्य का बोध नहीं होता। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अत्यंत सीमित, असमर्थ संसाधनों के होते हुए भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने उतर पड़ते हैं क्योंकि उनमें लक्ष्य का बोध है और साहस, हिम्मत भी है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। वास्को द गामा का नाम आपने सुना होगा, उसे पूरी दुनिया जानती है। वास्को द गामा ने एक नौका लेकर समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी। समुद्र में यात्रा करते हुए उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता पा ली। हमें ऐसे लोगों के परिश्रम, उत्साह और उपलब्धियों का आदर करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे नाविक भी रहे होंगे जिन्होंने समुद्री मार्ग से दुनिया के दूसरे देशों की खोज करने के अथक प्रयास किए होंगे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली और वे अथाह पानी में समा गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके अनुभवों से सीखते हुए ही वास्को द गामा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सका। आज हम उन तमाम नाविकों का नाम नहीं जानते, लेकिन इससे उनके प्रयास और बहादुरी का महत्व कम नहीं हो जाता। इसलिए कहा जाता है कि परिश्रम और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तभी तो कभी भी ऐसे ही तमाम गुमनाम नाविकों को आदर के साथ प्रणाम करता है जो प्रयत्न करने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। मन की मन में ही रही से कवि का आशय है चाही हुई बात का पूरा न हो पाना, सपनों का साकार न हो पाना। कवि ने कविता में एक जगह निराकार शब्द का प्रयोग किया है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार न हो। यहाँ निराकार होने से कवि का आशय उन अनाम लोगों के जीवन का अंत होने से है जिन्होंने पूरे साहस के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश की, लेकिन असफल होने के कारण इतिहास में खो गए। उनके साकार रहने का अर्थ है जीते जागते हुए काम करना और निराकार होने का अर्थ है उनका न रहना, मृत्यु की गोद में सो जाना या इतिहास में खो जाना। आइए अंश 3 देखते हैं। आइए अब हाशिए पर दिए गए तीसरे अंश को फिर से पढ़िए। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ न ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। आगे देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने ऐसे उत्साही लोगों का जिक्र किया है जो बर्फानी
पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहते थे। केवल चाहते ही नहीं थे, इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। कोशिश भी एक बार नहीं, अनेक बार। फिर अपने उत्साह को बटोर कर, पिछली असफलता को भुलाकर फिर नया उत्साह, नया प्रयास। आदर करने लायक ही है न ऐसे लोग। कवि भी ऐसे लोगों को प्रणाम कर रहा है। भले ही इनमें से कुछ तो बर्फ में दबकर रह गए हों और कुछ ऐसे भी हों जो असफल होकर वापस लौट आए हों। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले तेंजिंग को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हिमालय के शिखर पर चढ़ने का प्रयास करने वाले तेंजिंग पहले व्यक्ति नहीं थे। उनसे पहले भी न जाने कितने लोगों ने उस शिखर पर चढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन सफल नहीं हुए। इससे उन तमाम असफल लोगों का प्रयास बेकार नहीं हो जाता, बल्कि उनके अनुभवों से सीख सीख कर ही तेंजिंग शिखर पर पहुंचने में सफल हो सके। कवि इन पंक्तियों में उन लोगों को प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त करता है जो गए तो थे बर्फीले शिखर पर चढ़ने के लिए, परंतु बर्फ खिसक कर जाने या ऐसी ही किसी विपत्ति के कारण बर्फ के नीचे ही दब गए। सामान्य लोग किसी की सफलता और असफलता को देखते हैं और सफलता को महत्व देते हैं, लेकिन कवि असफलता के पीछे छिपे प्रयत्नों को भी देखता है। उसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का महत्व सफलता से कम नहीं, अधिक है। ऐसे लोगों को कवि इसलिए बार बार प्रणाम करता है। शिखर का अर्थ होता है ऊंचाई। यहाँ संकेत है जीवन के उच्च आदर्श, मानवीय जीवन की ऊंचाइयों पर पहुँचने की आकांक्षा, श्रेष्ठतम मानव मूल्यों की उपलब्धि आदि। हीम समाधि का सामान्य अर्थ आप पढ़ चुके हैं। हीम यानी बर्फ, ठंडा। हीम या ठंडा पड़ने का भी मानव व्यवहार में संकेतार्थ होता है। ठंडा पड़ने का अर्थ है मृत प्राय होना, मर जाना। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जिन लोगों ने जोश खरोश के साथ उच्च जीवन आदर्शों के लिए संघर्ष किया किंतु सफल नहीं हो सके, उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने आदर्शों, मानवीय गरिमा और जीवन मूल्यों के लिए प्रयास किया। आगे देखिए अंश 4। आइए आगे बढ़ने से पहले कविता के अगले अंश को फिर से पढ़ लेते हैं। कृत कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। कुछ ही दिन बीते हैं, फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल। उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निर्वधि बंदी जीवन में जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के कहने का आशय है कि बहुत से देशभक्त ऐसे थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन जो आज़ादी का सुख नहीं ले पाए। ऐसे त्यागी व्यक्तियों तथा निस्वार्थ भाव से काम करने वालों को हम जल्दी ही भूल गए, जबकि ऐसे लोगों को हमें सदैव याद रखना चाहिए था। कवि यहाँ पर हमारी एक कमी की ओर संकेत कर रहा है, यह वह कि हम सभी अच्छी बुरी बातें जल्दी ही भूल जाते हैं। हम उन त्यागी वीरों को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं जिनके बलिदान के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, स्वतंत्र हैं। हमें अच्छी बातों को याद रखकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बुरी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कवि ने उन लोगों को याद करके प्रणाम किया है जिनको संघर्ष और बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आप यह जानते हैं कि देश को अंग्रेजी शासन ने आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अथक प्रयास किए। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, रोशन सिंह आदि का नाम आपने ज़रूर सुना होगा।
देश को आज़ाद कराने वाले इन वीर सपूतों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। लेकिन इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हम उनके नाम तो नहीं जानते, पर उनके प्रयत्न को कम करके नहीं आंका जा सकता। इन पंक्तियों में कवि उन क्रांतिकारी वीरों को प्रणाम करता है जो कृत्य नहीं हो सके, अर्थात अपने किए काम का परिणाम नहीं देख सके। आगे की पंक्तियों में कवि ने कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। वे शब्द है दृढ़, व्रत, दुर्दम और मूर्तिमंत। यहाँ दृढ़ शब्द का अर्थ है अटल, अर्थात जिसे टाला ना जा सके। दृढ़ शब्द का प्रयोग सबल, मजबूत और कठिन के अर्थ में किया जाता है। व्रत शब्द का प्रयोग यहाँ कवि ने संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा के अर्थ में किया है। इस प्रकार दृढ़ व्रत का अर्थ हुआ ऐसा संकल्प जो डीगे नहीं, टूटे नहीं। दुर्दम का अर्थ है जिसे दबाया ना जा सके, अर्थात प्रबल। यहाँ दुर्दम साहस से कवि का आशय ऐसे साहस से है जिसे दबाया ना जा सके। इन पंक्तियों में कवि ऐसे लोगों की बात करता है जो दृढ़वर्ती और दुर्दम साहस की जीती जागती मूर्ति थे। यहाँ कवि उन लोगों के प्रति भी नतमस्तक है जो साहस से भरे हुए थे और जिनका संकल्प अटूट था, बल्कि यूँ कहिए कि जो स्वयं साहस और संकल्प की साक्षात प्रतिमा थे। ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, और वह भी निश्चित दिनों, महीनों, वर्षों के लिए नहीं, बल्कि निरवधि समय के लिए, अर्थात अनंत काल के लिए, यानी जीवन भर के लिए। वे लोग आज़ादी को पाने के लिए दीवाने थे। उन्होंने तमाम दुनियादारी को भुलाकर आज़ादी पाने को ही अपना परम लक्ष्य मान लिया था। कवि ने इसी के लिए धुन शब्द का प्रयोग किया है। इस अनंत काल के कारावास के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तो चलिए आइए अब हम लोग अंश 5 देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कविता के अंतिम अंश की 5 पंक्तियों को एक बार फिर ध्यान से पढ़ लेते हैं। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञान से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनको कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। कविता की इन पंक्तियों में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनकी सेवाओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तथा जिन्होंने निस्वार्थ समर्पित भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा की। इन लोगों ने अपने कार्य को कभी प्रचार नहीं किया। आशय यह है कि दिन रात देश, समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित ऐसे लोगों ने अपने त्याग और बलिदान को देश के प्रति अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने श्रेय पाने की चिंता कभी नहीं की। इनका नाम किसी अखबार या किताब में नहीं छपा। आप जानते होंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं पर अपना प्रचार बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया जानने लगती है। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत काम करने पर भी आत्म प्रचार से दूर रहते हैं। कवि ऐसे लोगों को आदर के साथ प्रणाम करता है। वह इन अनाम लोगों की सेवाओं को महत्वपूर्ण मानता है। राष्ट्र के निर्माण की नींव में इनकी सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्य करते हुए ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि किसी के सपने चूर चूर हो जाए, लेकिन इसमें सपनों का महत्व कम नहीं हो जाता। कवि उन लोगों के महत्व पर बार बार बल देता है जो मानवता और देश के सुखमय भविष्य के सपने देखते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, भले ही वे उन सपनों को पूरा होते न देख सकें। यदि कोई मनुष्य भविष्य के विषय में कोई अच्छा विचार देता है तो उस विचार पर उसके बाद भी अमल करने वाले लोग पैदा होते हैं और एक न एक दिन उसके विचारों को लेकर समाज आगे बढ़ता है। आइए टिप्पणी देखते हैं। आइए 2 शब्दों के बीच अंतर को समझें। वे शब्द हैं सफलता और सार्थकता।
इनके बारे में आप नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में भी पढ़ रहे हैं। सफलता व्यक्तिगत या निजी भी हो सकती है, पर सार्थकता सामाजिक होती है। वही कार्य या व्यक्ति सार्थक है जो समाज के भले के लिए हो। कविता के अंतिम अंश में कवि ने सार्थक प्रयासों को प्रणाम किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं भाव सौंदर्य। आपने उनको प्रणाम कविता को पढ़ और समझ लिया है। आपने यह भी जान लिया है कि कवि उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा है जो नींव की ईंटों की तरह है, जिनके ऊपर पूरी इमारत टिकी होती है। ये लोग कंगूरों की भांति सबको दिखाई नहीं देते। आम आदमी उन कंगूरों को देखता है और सराहता है, लेकिन उसका ध्यान उन ईंटों की ओर नहीं जाता जो नींव में दबी है। कवि ने उन्हीं ईंटों को महत्व दिया है जो पूरी इमारत के वजन को बर्दाश्त किए हुए हैं। आम धारणा यह है कि नायक वे होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर। कवि नागार्जुन इस सोच को तोड़कर आम आदमी का ध्यान इस ओर ले जाते हैं कि महानायक वो भी हैं जो बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जीवन भर जूझते रहे और संकटों के बावजूद जिन्होंने हार नहीं मानी। जीतने वाला राजा बन सकता है, सिकंदर शासक ही था, लेकिन नायक तो वही है जिन्होंने हार नहीं मानी। भले ही साधनों के अभाव, परिस्थितियों की प्रतिकूलता तथा दमन करने वालों ने उनके सपनों को पूरा नहीं होने दिया। कवि फल को नहीं, कर्म को प्रधानता देता है। वह मानता है कि कर्मरत लोगों का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष को आगे ले जाती हैं और अंततः मानव समाज उनके फल का सुख भोगता है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए कवि ने योद्धाओं, नाविकों, पर्वतारोहियों, आंदोलनकारियों और विचारकों के उदाहरण दिए हैं। इन क्षेत्रों में अपने जीवन में सफलता पाने वाले लोगों के नाम तो इतिहास में दर्ज हैं, पर इन कामों को आरंभ करने और आगे बढ़ाने वाले लाखों ऐसे लोग हैं जो गुमनाम रह गए। कवि के अनुसार वे भी उतने ही सम्मान के अधिकारी हैं। इसलिए हर चरण के बाद कवि ने उनको प्रणाम दोहराया है। नागार्जुन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे संघर्षशील और सार्थक व्यक्तियों के प्रति हमेशा ध्यान दिखाते रहे हैं जिन्हें उपेक्षा और असफलता का सामना करना पड़ा है। भाषा सौंदर्य। नागार्जुन की कविताओं में संस्कृत निष्ठ शब्दावली भी है और ठेठ देशी शब्द भी। नागार्जुन का शब्द चुनाव भाव्य दृश्य और परिस्थिति को उकेरने में सक्षम होता है। उनको प्रणाम कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दों तथा अनेक सामासिक पदों का प्रयोग हुआ है, जैसे पूर्णकाम, लक्ष्य भ्रष्ट, उद्दीपार, कृत कृत्य, हीम समाधि आदि। ये सामासिक पद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है। इनका प्रयोग करके कोई भी रचनाकार या लेखक भाषा के अनावश्यक प्रयोग से बच सकता है। आपका भी ध्यान इस बात पर जरूर गया होगा कि इस कविता में भावों के अनुकूल भाषा का उपयोग है। इस कविता के अधिकतर शब्द तत्सम हैं, यह हम जान चुके हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम कहते हैं। कविता में आए कुछ तत्सम शब्द देखिए: कुंठित, लक्ष्य भ्रष्ट, अभिमंत्रित, उद्धी, नव, दूरदम, मनोरथ। लेकिन साथ ही नया और धुन जैसे शब्द बोलचाल के भाषा के हैं। धुन संगीत की भी होती है, लेकिन यहाँ धुन का अर्थ है लगन। जो व्यक्ति किसी कार्य में दृढ़ता से लग जाता है उसे धुन का पक्का कहा जाता है। इसी प्रकार छोटी सी नया लेकर समुद्र पार करने चल पड़े जो नाविक समुद्र की लहरों में ही समा गए, उन्हें आदर देते हुए कवि उनकी मृत्यु को निराकार होना बताता है। वे अपना भौतिक अस्तित्व साकार रूप खो देते हैं। निराकार का एक अर्थ ब्रह्म होता है। साहसी वीर को निराकार बताकर कवि ने उसकी मृत्यु को गौरव प्रदान किया है। भाषा प्रयोग द्वारा साधारण तथ्य
किस प्रकार गरिमा मंडित होता है, उसका यह उदाहरण है। आगे देखिए, अब आपने यह जो पाठ पढ़ा, ये जो कविता पढ़ी, इसे आपने क्या सीखा? जीवन में सफलता से अधिक महत्व प्रयत्न और संघर्ष का है। जिन लोगों ने देश और समाज के पक्ष में संघर्ष किया है, उनके संघर्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारी उपलब्धियों के पीछे असंख्य अनाम लोगों का योगदान है। उनका जीवन भले ही सफल न कहा जाए, पर सार्थक जरूर कहा जाएगा, क्योंकि हमारी उपलब्धियों के पीछे उनके संघर्ष का बड़ा योगदान होता है। सफलता व्यक्तिगत भी हो सकती है, लेकिन वह सार्थक तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भले के लिए हो। यह कविता छंद में है और इसकी भाषा तत्सम प्रधान है। आइए अब हम लोग योग्यता विस्तार देखते हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 में दरभंगा, बिहार के तरौनी ग्राम में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। साहित्य समाज में उन्हें आदर देने के लिए बाबा नागार्जुन कहा जाता है। नागार्जुन हिंदी के एक बड़े व्यंग्यकार हैं। वे प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। उन्होंने अपनी व्यंग्यपरक कविताओं में शोषक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खोला है। उनकी कविता में दलितों, शोषितों और उपेक्षितों के लिए गहरी सहानुभूति का भाव है। अपने भाव और अनुभव के विस्तार की ही तरह उनकी कविता में भाषा और छंद का भी व्यापक संसार है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज और आगत विदेशी मूल के शब्दों प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया है। इसी प्रकार उन्होंने संस्कृत के छंदों से लेकर मुक्त छंद और छंद मुक्त छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। उन्होंने मैथिली, संस्कृत, बंगला और हिंदी भाषाओं में काव्य रचना की। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन किया। उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे आदि। हिंदी में प्रकाशित उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, पक्का है या कटहल है, अपने खेत में आदि। मैथिली में वे यात्री उपनाम से लिखते थे। मैथिली में उनका कविता संग्रह है पत्रहीन नग्न गाछ। तो इस तरह से यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर के वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन से भी मिल सकता है, वहाँ से आप लाइन से पढ़ सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल में लगभग 2200 से ज़्यादा वीडियो आ चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके लाइन से पढ़ सकते हैं। बहुत सारा टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नीचे आप देख पा रहे होंगे। स्क्रॉल में आपको दिख रहा है कि क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या हमें आप संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है यहाँ। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से मुफ्त में पढ़ाई कर सकें। जीवन में कामयाब बनिए, खुश रहिए। धन्यवाद।